नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, अमित शाह से पशुपति पारस के मुलाकात के बाद में अब पशुपति पारस की ओर से बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 2025 के रणनीति के तहत ये मुलाकात हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो चिराग पासवान की ओर से लगातार बयान निकलकर चाचा के लिए सामने आ रहा है कि एनडीए का हिस्सा नहीं है। वैसे में चाचा भतीजे की लड़ाई में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी चिराग पासवान पर खास करके नकेल कस रही है, तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि अब चिराग पासवान वैसे में क्या करेंगे। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता है जितेंद्र यादव जी हैं। चिराग पासवान के काफ़ी भरोसेमंद है और चिराग पासवान के हनुमान माने जाते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बीजेपी आखिरकार धीरे धीरे करके चिराग पासवान पे नकेल क्यों कसने लग गई है? क्या नकेल कस रही है बीजेपी से? तो हम लोग के तो जो एनडीए में है सभी लोगों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है जी। हम लोग के रिश्ता में तो किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान जी ऐसे नेता हैं जो शुरू से वो बोलते आए हैं मैं राम भक्त हनुमान हूँ, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर चीज़ों के हर कामों को उन्होंने हमेशा सराहना किया है, और उन्होंने हमेशा उनके कंधों पर हमेशा कंधा मिला करके काम करने का काम किया है। उनका विकास जो हो रहा है, जिस गति से विकास आगे बढ़ रही है, देश के हर लोग उनसे खुश हैं। और हमारे नेता देखते हैं दिन रात एक ही काम उनका है कि बिहार में कैसे अच्छा रोज़गार, शिक्षा की व्यवस्था और सड़क की बिजली की व्यवस्था कितना अच्छा से अच्छा हो सके, इस पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में वो दिन रात लगे रहते हैं। कोई भी घटना अगर घटती है बिहार में किसी भी तरह की, तो सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी पहुंचते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं, इसलिए कि वो केंद्र में मंत्री हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो हमारे पार्टी का एक टीम गठन होकर के सबसे पहले हम लोग उस घटना स्थल पर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इन दिनों जिस तरीके से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पशुपति पारस की बैठक, उसके बाद अमित शाह से बैठक, उसके बाद ये ऐलान करना कि 2025 के तहत ये बैठक हुई है चुनाव के मद्देनज़र, तो उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान और आपकी पार्टी। देखिए, उनकी पार्टी है, पशुपति पारस जी की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी की कुछ बात के लेकर के जाके मिले हैं। भाई वो देश के गृह मंत्री है तो सबके लिए है, तो मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम लोगों के अंदर किसी तरह कोई परेशानी है। हम लोग बहुत निश्चिंत हैं, हम लोग बहुत ही काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी काम पे भरोसा करती है। हमारी पार्टी में आप देखेंगे कि किसी तरह के उलूल जुलूल चीज़ों पे हम लोग को कोई ध्यान नहीं रहता है। हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा लोगों को दुख में हमेशा खड़े होने का काम करते हैं, नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, उस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। वैसे लोगों का ध्यान है जो जनता के से अलग है। हमारे नेता तो जनता के प्रति उनका हमेशा ध्यान रहता है कि जनता के क्या समस्या है, उस समस्या पे हमेशा लगे रहते हैं। तो उनके पास टाइम कहाँ है, हमारे नेता के पास समय कहाँ है, हम लोग के पार्टी में लोगों के पास समय कहाँ है कि दूसरे कौन कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रिंस राज जी के बारे में अब खबरें निकलकर सामने आ रही कि चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज जो हैं वो अब मंत्री बनने जा रहे हैं बिहार सरकार में। एमएलसी बनेंगे, उसके बाद मंत्री बनेंगे। सुनील सिंह का जो सीट खाली हुआ है उसकी भरपाई अब प्रिंस राज करेंगे। देखिए भाई, अगर वो करेंगे तो उससे हम लोगों को क्या ज़रूरत है? अगर वो भरपाई कर रहे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, तो हम लोग को इससे क्या मतलब है? एनडीए अगर उनको पार्टी में ले रही है, गठबंधन में लेती है, बनाती है, तो हम लोग कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे नेता चिराग पासवान जी हमेशा एक ही बात करते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं, आप काम कीजिए। हमारे पार्टी में जो काम होना है वो काम पे ध्यान देना है, नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है। उनको कल जो है ना, उनको केंद्रीय मंत्री बना दे भाई, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग क्यों आपत्ति जाहिर करेंगे? हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं रहते हैं। हमारे नेता काम पे विश्वास देते हैं और किसी के बातों में, किसी के सुने सुनाया हुआ चीज़ों पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। आने वाला समय में आपको पता चलेगा, अगर वो एनडीए के पार्ट होते तो निश्चित रूप से जो चुनाव हुई 24 में, निश्चित रूप से उनकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलती। लेकिन इससे से तो बहुत सारा चीज़ क्लियर है। अब आने वाला समय में कहाँ क्या होगा, अब इसके बारे में तो मैं आपको अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे नेता का काम, हमारे नेता का विश्वास और जनता का सम्मान और प्रेम जो है
अभी के समय में बहुत ही सराहनीय है। हर जगह हर जाति के धर्म के लोगों ने प्रेम स्नेह हमेशा देते हैं और देखते हैं कि हर लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को चाहते हैं। लेकिन यही गलती तो बीजेपी से हो गया कि पशुपति पारस को 2024 में साइड किया। अब उसी का भरपाई जो है अब चिराग पासवान बगावती तेवर के साथ दिखा रहे हैं और यही कारण है कि अब चिराग पासवान पर नकेल कसा जा रहा है पशुपति पारस के द्वारा, प्रिंस राज के द्वारा, कि पासवान समाज का एक और नेता को तैयारी और उनके पार्टी में जान फूंकने की तैयारी चल रही है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, कोई भी नेता को नकेल कसने के लिए ये सब चीज़ जो है ना, ये ढकोसलाबाजी है। ये सब बोलने के लिए लोग जिनके पास कहे ना काम नहीं है, वो तरह तरह की चीज़ की उनको नकेल कसा जा रहा है। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी बीजेपी से नाखुश चल रहे हैं, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे नेता सिर्फ जनता के काम, जनता के हर एक चीज़ों पे उनकी निगाह रहती है कि मेरा जनता, मेरा परिवार और मेरा घर, ये जनता को बनाते हैं, न कि वो अपने परिवार के लड़ते हैं। जनता ही उनका घर परिवार सब है। वो जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं। बहुत लोग हैं अपने घर परिवार के लिए लड़ते हैं, लेकिन मेरा नेता सिर्फ जनता की कि किस तरह से मेरा परिवार के तरह मेरा जनता रहे। कोई परिवार के तरह जिस तरह से दिक्कत होता है वो जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रात दिन आप देखते हैं, चाहे अगर वो दिल्ली में भी होते हैं तो फ़ोन के संबंधी या लोगों को भेज करके हर लोगों का ख्याल रखवाते हैं, क्या काम हमारे नेता करते हैं। हमारे नेता के पास वो समय नहीं है कि हमारे नेता दूसरे के बातों में, दूसरे के बयान में, दूसरे की चीज़ों में वो कुछ से कुछ बोल दे। वैसा मेरे नेता में नहीं है। मेरा नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा है और आने वाला समय में हम लोग एनडीए के साथ 2025 में जो चुनाव होगी आपको देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान जी का क्या जलवा है और चिराग पासवान जी में जनता में क्या प्रेम और स्नेह। हर लोग चिराग पासवान जी को चाहता है। हर जाति के, हर धर्म के लोग चिराग पासवान जी को अपनाते हैं और प्रेम और स्नेह देते हैं। लेकिन चिराग पासवान का तो जो इस वक्त सुर निकल रहा है वो तेजस्वी यादव से मिल रहा है। 3 कदम तो ऐसे उठाए, उसका चौथा कदम जातीय गणना का भी सपोर्ट कर दिए कि पूरे भारत देश में होना चाहिए, जो केंद्र सरकार करवानी नहीं चाहती। देखिए, ये शुरू से मांग रहा है हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमेशा से ये मांग की है। जो चीज़ वो शुरू से करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज उस चीज़ों को इग्नोर कर दें। ये शुरू से उनका मांग रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए देश में। जाति जनगणना कराने से हर लोगों को फ़ायदा है, हर लोगों को इसमें ये है भलाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता को सिर्फ और हम विरोधी के बात लेकर के ये सब हम सुर में सुर मिलाने का हमारे नेता काम नहीं करते। हमारे नेता का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो आप देखते हैं, जहाँ हमारे नेता आज के समय में जो लोग मेहनत घर में बैठ के करते हैं वो हमारे नेता रोड पर चल के करते हैं। हमारे नेता हर गांव घर में चल कर करने का काम करते हैं। हमारे नेता वो मेहनत करते हैं। हमारे नेता जब रोड पे निकलते हैं तो पसीना बहाने का काम करते हैं, न कि एसी में बैठ करके और वो जा कर के नेता की समस्या को सुनते हैं। हमारा नेता घर घर जाने का काम करते हैं। अगर पशुपति पारस को जगह मिला 2025 में जो विधानसभा चुनाव होनी है, तो आपकी पार्टी चिराग पासवान उनका प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि एनडीए का हिस्सा होंगे पशुपति पारस? देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी हम आपको क्या बोल सकते हैं आने वाला समय में कि वो एनडीए के पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, आने वाला समय में ये सब निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर कोई भी टिपा टिप्पी करना अच्छी बात नहीं है। समय जब आएगा तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि वो हिस्सा नहीं है, आने वाला समय पर आप छोड़ रहे हैं? देखिए, अगर वो हिस्सा होते तो ये सब बयान देने के लिए, देखिए, गठबंधन का एक धर्म का पालन किया जाता है। अगर आप एनडीए के गठबंधन में हैं तो उसके मर्यादा में रहना होगा, और उस मर्यादा से अगर बाहर जा रहे हैं तो गठबंधन में रहने या नहीं रहने से क्या फ़ायदा है भाई। अगर आप ये बताइए कि आप जिस गठबंधन में हैं, आप बोल रहे हैं कि 243 के सीट पर हम लड़ेंगे, तो ये गठबंधन का कौन सा धर्म आप पालन कर रहे हैं? अगर आप गठबंधन में अगर गठबंधन में हैं तो आप इस चीज़ को पालन करते हैं। आप अपने बातों को आप सार्वजनिक ये नहीं कर सकते कि मैं 243 सीट तक, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, कहीं ना कहीं आप उस गठबंधन में नहीं है, तभी इस तरह के आपने बयान देना शुरू कर दिया। अगर इस तरह के अगर बयान आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एनडीए के गठबंधन में बिल्कुल कोई जगह नहीं है, और नहीं आप एनडीए गठबंधन में आप हैं। इसलिए कि हम लोग, देखिए, हमारे नेता एकदम शुरू से बोलते आए कि मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए के साथ रहूंगा।
देखिए, जितेंद्र यादव जी थे, चिराग पासवान के हनुमान माने जाते हैं बिहार में, खुलकर कह रहे हैं कि पशुपति पारस जो है अभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं है, समय आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पशुपति पारस का दावा कि अमित शाह से साथ जो बैठक हुआ है वो बैठक 2025 के चुनाव के तहत हुआ है। अब इसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आएंगे, और चाचा भतीजे की जो लड़ाई इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, इसमें और क्या कुछ नया उभर कर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।